हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है मास्टर जी प्रोग्रामिंग वीडियो ट्यूटोरियल में। ये जावा का सेकेंड ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको समझाऊंगा जावा किस तरीके से आर्किटेक्चर न्यूट्रल है उसका, वो बताऊंगा मैं आपको। तो मैं बता दूं सबसे पहले आर्किटेक्चर न्यूट्रल का क्या मतलब होगा। मैंने जैसे बताया था आपको कि जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर सकती है अगर एक प्रोग्राम हमने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम में बनाया है तो। जैसे कि मैं अगर प्रोग्राम बनाऊं विंडोज़ में और वही प्रोग्राम को अगर कॉपी कर दूं लिनक्स या मैक में, तो वो प्रोग्राम वैसा का वैसा ही रन कर सकते हैं हम, क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। तो ये आर्किटेक्चर न्यूट्रल की वजह से होता है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। उसकी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जो उसकी प्रॉपर्टी है वो आर्किटेक्चर न्यूट्रल की वजह से उसमें आती है। जब हम जावा कोड लिखते हैं तो वो डॉट जावा के फॉर्म में लिखा जाता है। आप ये जो फ्लो चार्ट देख रहे होंगे उसमें ये एक जावा कोड है जो कि डॉट जावा के फॉर्म में दिया है, डॉट जावा एक्सटेंशन है उसका। उसके बाद वो कंपाइल करते हैं हम उस कोड को, जो कि सिंपल एक सी प्लस प्लस मैंने जो आपको पढ़ाई थी लैंग्वेज, उसमें भी उसी तरीके से कोड को कंपाइल करते हैं जैसे इसमें होगा। पर इसका जो कंपाइलर है उसका नाम होता है जावा सी, जिसको जावा कंपाइलर भी कह सकते हैं। वो जो कंपाइलर है वो उसको कन्वर्ट कर देगा डॉट जावा से डॉट क्लास के फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं बाइट कोड। बाइट कोड वो कोड होता है जो कि जावा कोड को कन्वर्ट करके जो कन्वर्जन जिस फॉर्म में होता है वो बाइट कोड के फॉर्म में होता है। और फिर वो बाइट कोड एक जेवीएम मशीन होती है, जो कि फुल फॉर्म होता है जिसका जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन के अंदर हम उस डॉट क्लास वाले कोड को सेंड करते हैं, और वो जो जेवीएम मशीन है वो उसको एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जैसी प्रॉपर्टी देती है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब अगर हम उस कोड को विंडोज़ में चलाएंगे तो भी रन होगा, लिनक्स में चलाएंगे तो भी रन होगा, मैक में चलाएंगे तो भी रन होगा, चाहे वो फिर कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों ना हो, तो तब भी हम उस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो ये था जावा आर्किटेक्चर न्यूट्रल की बात। जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन होती है, जेवीसी जावा कंपाइलर होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होती हैं जावा के, जब हम बेसिक पढ़ते हैं जावा लैंग्वेज का। तो मैंने पिछले ट्यूटोरियल में आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी, मैं उन प्रॉपर्टीज़ को आपको फिर से दिखा देता हूँ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ थी। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ थी जावा की, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट थी। तो आपको इनमें से कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को अगले ट्यूटोरियल में या इसी ट्यूटोरियल में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उन डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। अगले ट्यूटोरियल में हम जावा की प्रोग्रामिंग के लिए हम अब एक आईडी को डाउनलोड करना सीखेंगे। किस तरीके से वो आईडी डाउनलोड करते हैं और किस तरीके से वो आईडी काम करेगा उसके नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।